हेलो गाइस, वेलकम टू माय रेशियन टेक चैनल। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर SMTP बनाना देखेंगे। ठीक है, SMTP हम अपने एक पोर्टफोलियो है मेरा, तो उसी के ऊपर ही मैं वर्किंग करूँगा। यानी कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, पोर्टफोलियो। तो इसी के ऊपर मैं SMTP काम करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। लोडिंग हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पे है कॉन्टैक्ट ना, तो मैं इधर चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि वो कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्किंग कर पाए। ठीक है, ये मेरी पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, ग्रोक ओपन कर लेंगे और चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी काम जो करना है वो सब एआई से करवाना है, हमने खुद से कुछ नहीं करना। ठीक है, एक दो चीज़ें वो जो आपको मेन चीज़ें वो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से क्या होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने सारा कुछ एआई से करना है। ये वीडियो पर्पज़ ही एआई है। ठीक है, यानी कोड लेवल हम आसान करें ना, हम क्यों इतनी कोडिंग पे जाएं। ठीक है, जब एआई आ चुका है मार्केट में। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ CMD कोड स्पेस डॉट पे मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी तो फॉर्म है नहीं। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। मे बी क्या इसके अंदर कोड हो। ठीक है, ये मेरा कोड है और मैं आपको अभी की जो बनाई हुई वो मैं दिखा देता हूँ। बात है यहाँ पर आगे। ठीक है, तो अभी तक का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से है, और इसके अंदर अभी तक कोई चीज़ मैंने और अपडेट नहीं की। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये मेरा सेक्शन तो है, ठीक है, इस सेक्शन से पहले या बाद में मेरे ख्याल से हमें पहले रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बाद में रखना चाहिए, डाउनलोड माई CV के बाद। ठीक है, ताकि कोई बंदा अगर बात करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि फॉर्म फिल कर सकता है। तो इधर मैं फॉर्म ऐड करूँगा, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म में ना कमेंट्स डाले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इतना मज़े का नहीं करता, इसको हम करते हैं Ctrl+Z, और अच्छा ये एक और है, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कमेंट करके रखे, लेकिन ये टेम्पलेट है मेरा, कोई मैंने इससे तो नहीं बनाया। नहीं, ये भी मज़े का नहीं। Ctrl+Z, और या आई वॉन्ट टू एड contact section in my portfolio, so give me interesting and modern life home। ठीक है, एक मैं एक चीज़ और बताना भूल गया इसको, यूजिंग bootstrap। ठीक है, ओके, इसने मुझे देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैं एक अलग से पेज बनाऊंगा ताकि पता चल सके। इधर आते हैं, इधर मैं
इसको मैं बंद कर लेता हूँ सबसे पहले तो एसेट्स को, ठीक है, और एक कॉन्टेक्ट पेज भी बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और ठीक है, ओके। अगर मैं ये सेक्शन सिर्फ उठाता हूँ तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है वहाँ पे। हमारे पास इंडेक्स और फुटर से पहले मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आगे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल रीलोड, अच्छा है। लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि कॉन्टेक्ट है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो कॉलम के अंदर एक कॉलम के साइड ये आना चाहिए जिसमें अगर कोई बंदा यूँ करेगा तो डिटेल आ जाए, दूसरा फॉर्म आ जाए, तो वो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से मतलब कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये है मेरे पास ड्रॉप डाउन, ठीक है, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी। I want to divide it into two columns. I want to divide it this contact section into two columns. One is there, क्या क्या है हमारे पास, ड्रॉप डाउन, SM above and also CV new download button, and second column there is contact form, okay. Now तो लेट्स सी अब क्या देता है ये, इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद अच्छा यहाँ से मेरा हो रहा है स्टार्टअप, तो मैं इसको कर देता हूँ नीचे और इधर करता हूँ कंट्रोल, ठीक है, और इधर आके हम लोग करते हैं रीलोड। ये अच्छा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर
वजह यह है कि इस टेक्स्ट के अंदर कलर इसने चेंज कर दिया। ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसने इसका जो कलर है टेक्स्ट वाइट की जगह डार्क करते हैं। रीलोड, या अब मज़े का लग रहा है, सही है। और ये कॉन्टेक्स्ट सेक्शन बीच में उठकर आई है, तो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है ना वो एक लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये एक लेवल पे चल रहा है ना, ये बीच में आ गया तो ये अजीब सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे, ये मैंने पूरा कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी, तो मैं आऊँगा और यहाँ पर आता हूँ पैसा, सेंटर रखा है ना, और सेंटर है तो अच्छा। ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको तो छोड़ दें। यहाँ से ये कॉन्टेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ही दूसरा स्टार्ट हो रहा है। साइड टाइटल, साइड, ठीक है। इसको यहाँ पर आके कंट्रोल बी, लेट्स से कंट्रोल आर, ठीक है। ये तो हो गया परफेक्ट, ठीक है। और अब ये जो बटन है ये विजिबल नहीं है, ठीक है, तो इस बटन को भी हम विजिबल करते हैं। टेक्स्ट को हम कर देते हैं डार्क, रीलोड हो गया। और इसका बटन कलर चैट जीपीटी को बोल देता है, मुझे निकालना पड़ेगा तो लंबी होगी। गिव मी बटन कलर, सॉरी, क्लासेस। अब ये समझ जाए क्योंकि बुट स्टेप की बात हो रही है। अच्छा, इसने खुद ही बनाकर दे दिया है, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। सबमिट इसने सही से नहीं बनाया है, सही। इस क्लास के अंदर हम ये वाली क्लास ऐड कर देंगे, सिंपल। और अच्छा, BTN दो दफ़ा तो नहीं आ रहा, दो दफ़ा आ रहा है, इसको सबसे पहले हटा देंगे, ठीक है। दो दफ़ा BTN रिपीट हो रहा था, और इसको रीलोड कर लेते हैं। कुछ अलग अभी तक तो नहीं हुआ ना, बस सही है। और उसके बाद इसने एक दी है CSS कलरिंग की,
उसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने आना है CSS वाली जगह पे, यानी कि टॉप पे। वैसे मैंने CSS के अंदर उस तरह से ऐड तो की नहीं है। हमारे पास एसेट्स CSS, पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर ये कंफर्म हो जाती देन हम उस तरफ मूव होंगे। हेडर ठीक है, स्टाइल। अच्छा ये ऊपर से जा रही होगी क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया। डोंट वरी, वो भी कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है इसमें दो कलर मिला है ना। मेरी जो थीम चल रही है वो है डार्क की तरफ। रेड एंड ब्लैक। अब टेक्स्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइट। ग्रेडियंट नहीं करते हम अभी। नहीं, इसको ट्राई करते हैं। करते ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट, राइट। और मैंने लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा CSS लगाई है और ग्रेडियंट मैंने यूज़ कर लिया। जस्ट फॉर अ सेकेंड, गिव मी बटन कलर only black and text will be white। ओके हमने दे दिया है, सही। अगर हम BTN ब्लैक भी यूज़ कर लेंगे ना तब भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद नहीं हो, सही है। और इसे क्या बोला, यहाँ पर आने के बाद ये कर लेते हैं, सही है। मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ CSS के अंदर। यहाँ से यहाँ से और रीलोड। क्या है, अब टेक्स्ट हमें वाइट करना है। ओके अब सही, सब परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अब मैं ये जो आखिरी वाला है ना इसको मैं कर दूँगा रिमूव डायरेक्ट, क्योंकि हमारा हो गया परफेक्ट, ठीक है।
इधर मैं आता हूँ, ये मैं आ सकता। ओके, रिलोड। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया एक फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, और जैसे, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब हम बनाना शुरू करेंगे अपना SMTP, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर हम इससे आगे का देखना है तो देखें, वरना मैं तो ये बोलूँगा आप मूव ऑन हो जाए, ठीक है, जिन्होंने इतना देखना था। इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हुई हैं। आइकन्स नहीं आ रहे हैं, और बाकी तो सब वर्क कर रहा है। ये भी आइकन चला गया हमारे, ठीक है, पॉसिबल। बाकी सब तो वर्क कर रहा है। ये वाले आइकन्स चला गए हैं, हमारे सारे आइकन्स का काम खराब हुआ ओनली। तो इसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं। नहीं तो हमारे पास काफ़ी सारे ही हैं। आइकन्स सही है। ChatGPT समय कर ले तो लॉगिन, ठीक है, क्योंकि मेरे आइकन्स नहीं आ रहे इस वजह से। और दूसरा, ये फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि फॉर्म सबमिट हो गया है क्या नहीं हुआ। सॉरी, दूसरे पेज पे जा रहा है, तो उसको भी हम रोकेंगे। तो उसके लिए मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ माय फॉर्म इज सबमिटेड fully, but there is one issue. After user click on, wait, okay, अच्छा वन लिखना था। one issue after user click on submit button, the next page is open and there is message is form is submitted, ठीक है। आप कुछ भी लिख दें, ज़रूरी नहीं है जो मैसेज आ रहा था सक्सेसफुली लिख दें तो सही है, ठीक है। सो आई वांट व्हेन यूजर सबमिट द फॉर्म the modal is
open, and there is message. The form is submitted. This is fully, ठीक है, एक्सेप्ट मनी, तो वो समझ जाएगा मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मोडाल क्या चीज़ है कि ना पॉपअप वो हम बोलते हैं फुटस्टेप के अंदर मोडाल, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या कि ना वो समझ में नहीं आया, मैंने अभी कॉपी कर लिया है और वो सेंड नहीं हुआ, मसला ये था। तो आप देखते हैं अब सेंड हो चुका है, दोबारा मुझे लिखना पड़ा है, थोड़ा सा मुझे ये था, ठीक है। अच्छा, इससे सबसे क्या पहले क्या बोला भाई, एड bootstrap modal put in your page perfectly near end of the body। अच्छा, बॉडी से पहले ये मोडाल हमने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि फॉर्म भी अपडेट कर दो, ठीक है। हम इधर आते हैं और इधर आके मैंने मोडाल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मोडाल दिखता नहीं जब तक कुछ वर्किंग ना हो, ठीक है। और फॉर्म इसने मुझे दिया है, फॉर्म मैंने दोबारा कॉपी कर लेना है और इधर आने के बाद इस फॉर्म को मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शनल वर्ड, ठीक है। एंड इसमें यहाँ लिखा हुआ है एड जेक्यूरी, अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट भी दी है तो जावा स्क्रिप्ट सबसे एंड में आएगी, बॉडी से पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे जावा स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, अपडेट द ईगो ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो मैं इसको पूरी एक फ़ाइल ये पूरी दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ यू कैन अपडेट दिस, ठीक है। और इसने खुद ही अपडेट करके दे दिया सारा कुछ। मैं इसको जाऊँगा कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, सिंपल, ठीक है।
अब ये टेस्टिंग करने के लिए दोबारा मुझे सर्वर पे जाना पड़ेगा और इंडेक्स और सेंड मेल डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अपलोड फाइल सेंड एंड इंडेक्स। ठीक है, ये दो फाइलें थी। ठीक है, और दोबारा अब मैं जाऊँगा उधर और ट्राई करता हूँ रीलोड। ठीक है, यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ मैं सारी चीज़ें और सबमिट। दोबारा ट्राई करता हूँ। मेल तो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ही आ रही है। जावास्क्रिप्ट भी हमारी वर्किंग पे आ गई थी। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हमारा पोर्टफोलियो की तरह है इधर। ठीक है, इधर आने के बाद इंडेक्स एडिट, ओके राइट, और यहाँ पर सबसे एंड में जाना था हमने। ये जावास्क्रिप्ट थी हमारी, कंट्रोल वी। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट क्लीन चेक रिस्पॉन्स डॉट सीएसएस। अब हमने करना क्या है, इधर आएंगे। ये हमारा यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना, बस वही कोड उठाना आपने। ये रहा हमारा फॉर्म, फॉर्म टू फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, सेक्शन हमने काम ही नहीं करना भी, क्योंकि सेक्शन जब काम था जब हमने कोई काम अब हमने सिर्फ एसएमटीपी करना है तो एसएमटीपी मान लीजिए। फॉर्म की ज़रूरत है तो हमने इतना ज़्यादा उसमें में नहीं जाना। ठीक है, तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद सॉरी मैं आया था, और मैं इधर बोलता हूँ दिस इज माई portfolio form, I want to connect with sgmail smtp, and this portfolio I upload on Infinity free। ठीक है, सिंपल। अब सारा काम इसी ने करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, चला जाओ माय गूगल अकाउंट सिक्योरिटी में। इसके बाद क्या कर लो, टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लो। उसके बाद आपने आ जाना है
टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद मेरी हुई भी है तो मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैं अब इसके अंदर आऊँगा। अच्छा, टू स्टेप वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आप इधर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डमी के नाम से। आपने यहाँ पे आके क्या करना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है। मैं यहाँ पे आके पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट। अब ये जो पासवर्ड है ना, ये वन टाइम है। अगर आप सेव नहीं करते तो फिर होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम ये जो है आपने दोबारा नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया दूसरा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डन कर, ठीक है, नोट पैड पे मेरा हो गया है सेव। अब इसको मैं कर देता हूँ इसको बंद, और इसको भी कर देते हैं बंद, और साथ साथ वो जो फाइल मैंने बनाई थी उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, और अच्छा जी, ओके, ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, मैं थोड़ा सा तो साइड। ठीक है, ये है लाइव। लाइव को हमने करना है ख़त्म, क्योंकि लाइव हम दूसरी। उसके बाद सिस्टम कैरेक्टर हमें मिलेगा, जो कि हमें मिल चुका है। उसके बाद क्या बोला, डाउनलोड PHP मिले, इस पर हम जाएंगे। ये कोड है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके इसको कर लो डाउनलोड से बस। ठीक है, कहाँ पर करना है, मैं होगा जहाँ पे आपका फोल्डर है ना, उधर आपने जाना है। ये मेरा फोल्डर है, इधर आके मैंने क्या करना है, अपलोड सेव। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। सॉरी, गलत हो गया कुछ। मैं इधर आ जाता हूँ htdocs पे। आने के बाद ये मेरे पास हो गया डाउनलोड। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, हो गया डन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद htdocs को तो सबसे पहले मैं नाम चेंज करता हूँ। सही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल ओपन हो गया। अच्छा, इसको अब करना क्या है, आगे बढ़ता है। इसको करना है अनजिप। अनजिप करने के बाद कॉपी द src कोड फोल्डर एंड पेस्ट। सही है, तो इसने बोला पब्लिक HTML के अंदर जाके मेलर, और उसके अंदर सोर्स फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या दे रहा है, PHP मेलर, और मेरे पास जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, PHP मेलर डैश मास्टर। इसको मैंने क्या करना है, एस्ट्रिक। अब मास्टर जो है ना, इसको क्या कर लेना है, रिमूव। ठीक है, अब जो वो कोड दे रहा है ना, वो हमारे इस फोल्डर के हिसाब से देगा, इस नाम के साथ। उसने क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सोर्स कोड। ठीक है, ये फाइल फोल्डर इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि आपने एक फ़ाइल बना लेनी है sendmail.php। तो हम बना लेते हैं इसको फाइल। सबसे पहले इधर जाएंगे, इधर आने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ सबको, न्यू फाइल, और सेट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये कोड लो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, आंखें बंद करके। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने कोड के अंदर ना एक एक्स्ट्रा कोड किया था, याद होगा आपको, CSS का, तो वो सबसे पहले मैं रिमूव कर दूँ, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, ओके, मिनी चार और क्या हमारे पास, फॉर्म, और ये आ गई सैंडमेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, अब अपडेट योर फॉर्म। फॉर्म भी इसने अपडेट करने को बोला है, तो उधर आ जाते हैं।
और ये मेरा यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और मैं जाता हूँ इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। और सबसे पहले तो इसकी CSS भी चेक कर लेता हूँ, कोई CSS के अंदर चेंजिंग नहीं की, CSS अपनी जगह है, ठीक है। बस फॉर्म के अंदर जो कनेक्शंस थे ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है एक्शन, sendmail.php के पास जाए और पोस्ट मेथड यूज़ हो, ठीक है। send.php की आए हमारे पास ये वाली, जैसी फॉर्म सबमिट होगा तो वो इस फाइल पे आएगा, इस फाइल के थ्रू फिर वो इन पाथ पे जाएगा, ठीक है, जब आपका कनेक्शन सही होगा। उसके बाद क्या करना है, अब हम आएंगे आगे रीड करते हैं, और इसमें आप बोला होगा कि चेंजिंग करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, अभी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, इसने इतना ही कर दिया, आगे इससे ज़्यादा बताया नहीं, वो अब हम खुद ही कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने डाली अपनी जीमेल, ठीक है, मैंने अपनी जीमेल डाल दी। उसके बाद आ रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है विदाउट स्पेसिंग का, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी हमने, बस ये करना है। उसके बाद रिसीव यानी कि किस नाम से जाएगी, मेरा योर पोर्टफोलियो के नाम से बन गया, और फ्रॉम ईमेल नेम वेयर यू रिसीव द मैसेज, किधर आप रिसीव करना चाह रहे हैं उधर आपकी इधर आ जाएगी मेरी मेल, दोनों जगह मैं अपनी मेल डाल देता हूँ, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद और क्या हमारे पास बचता है, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारा क्या है, फॉर्म रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं लाइव की तरफ, मैं आ जाता हूँ, मुझे जाना है इन्फिनिटी फ्री, लॉगिन, ये मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे जो वेबसाइट लाइव है वो यही है। htdoc फोल्डर पे मुझे आना है और इन सबको मैंने क्या कर देना है, डिलीट। अब 1 बाय 1 मुझे अपलोड करना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा जो फोल्डर है वो इधर है, और htdocs, ये सारी फाइलें हैं, अपलोड, अपलोड फाइल्स, ठीक है, फाइल अपलोड्स हो गई। उसके बाद दोबारा अपलोड, अपलोड फोल्डर कराते हैं। अच्छा 1 बाय 1 वन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर एरर देखने को मिलता है तो आपको सामने पता चल जाएगा। लेकिन PHP वाली फोल्डर में एरर आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्ट अगर आप अपलोड करेंगे, उसकी वजह मैं आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ा फोल्डर है और इन्फिनिटी फ्री एक साथ इतना हैवी लोड नहीं ले पाता, ठीक है, तो आप सिंगल सिंगल करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये रिजेक्ट ना हो जाने। और जो मैंने अभी ये पास की डाली है ना, ये किसी को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए मैंने दिखाया हुआ है, और नेक्स्ट टाइम मैं जब दोबारा मैं अभी इसको अपडेट कर दूंगा वीडियो के बाद इंशाल्लाह, तो फिर ये तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फेल्ड हो गई है हमारा, को जो कि मुझे लग रहा था वो हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी लंबी होगी, तो आते हैं थोड़ा सा बैक, htdocs headsets, ये करना पड़ेगा डिलीट,
ठीक है, अब मुझे करना होगा 1 बाय 1, जो कि काफ़ी लंबा है। ये F2 कॉपी, न्यू फोल्डर, क्रिएट। इस फोल्डर के अंदर अब मुझे रखनी होगी फाइल है। ठीक है, 1 बाय 1 फोल्डर अपलोड करते हैं दोबारा। सॉरी, अपलोड फोल्डर, चूज CSS। फोल्डर हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद इमेजेस के अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंजिंग करनी थी, या इसको चेंज करना था, इसको भी मुझे हटाना था, और इसको, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अपलोड फोल्डर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, CSS के बाद है इमेजेस। काफ़ी ज़्यादा इमेजेस है हमारे पास। अच्छा, दूसरा भी एक होता है फाइलज़िला। फाइलज़िला भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें भी टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी तो मैं डायरेक्ट इसी से कर रहा हूँ। अब सेटअप अच्छा हो गया, वरना पहले ये होता था कि हम फाइलज़िला से करा करते थे, तो अब हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, फाइलज़िला की डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अपलोड फोल्डर, दोबारा बैक आते हैं। अब हमें जावास्क्रिप्ट अपलोड करनी है, हो गई। अपलोड फोल्डर, अच्छा एक और फोल्डर है, ये मैंने अभी देखा है, रेडी में फाइल है, इसको छोड़ देते हैं। वेंडोर, इसे हमें क्या करना, ये भी हटा देते हैं। सेंड में ये भी हटा दें। ठीक है, ये भी हो चुका है। सर्टिफिकेट्स, ये तो फॉरन हो गया। ठीक है, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए। ठीक है, उसके बाद अपलोड, अब क्या रहेगी हमारे पास, या ये सबसे बड़ा फोल्डर है, तो ये टुकड़ों में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, न्यू फोल्डर, इस नाम से हमने बना लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करना है। अब इसके अंदर हमने इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले सोर्स वाला डालना है। सबसे पहले तो हम फाइल अपलोड कर देते हैं, क्योंकि फाइल इतना ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगाएंगी। फाइल्स मैंने अपलोड कर दी, अपलोड फाइल्स। ठीक है, उसके बाद हमने फिर दोबारा अपलोड करना है। अपलोड फोल्डर, चूज़ फोल्डर एंड सोर्स। ठीक है, ये भी हो गया। अपलोड, अपलोड फोल्डर एंड लास्ट, ये सबसे बड़ा फोल्डर है। ये अगर हो भी गया तो सही है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, आपका चल जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ मुझे जैसा कि लगा था, आ गया। फोल्डर ही कराएगा, रीलोड, होम पे आता हूँ। सर्वर ही डाउन हो गया। फाइल मैनेजर, htdoc,
ओके, सबसे पहले तो मैंने गड़बड़ क्या करी है, ये एस्टेट डॉक एसेट्स के अंदर ही मैंने इसको डाल दिया सारी चीज़ें। ये मुझे निकालनी है एसेट से बाहर, ठीक है, इसको भी मैं बाहर निकालना चाहूँगा। मूव, और ठीक है, ये बाहर आ गए। ओके, फाइल मैनर और उसके अंदर लैंग्वेज ये आया हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको हम कर देंगे डिलीट। सबसे पहले इसको ऐसे ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता इफ़ इन केस तो फिर हम काम करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हो जाएगा, ठीक है। और मेरी फाइलें सारी अपलोड हो गई हैं, नहीं हुई, एक फ़ाइल रह गई है, कौन सी? न्यू पे हम जाएंगे, सॉरी, अपलोड, चूज़ फाइल, एच डॉग, और ये किधर बना दी फाइल? ओ माय गॉड, ये मैंने किधर बना दी? एसेट्स के अंदर मैंने बना दी, ठीक है। एक ये फाइल है, अपलोड फाइल, ठीक है। इसको तो मैंने गलत बना दिया है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सही है। तो ये तो हो गया हमारा परफेक्ट। और लेट्स ट्राई कैसा चल रहा है हमारा। लोडिंग में टाइम लगा रहा है क्योंकि सर्वर में, अच्छा ये फ्री वाला है ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, सही है। ओके ओके, दैट्स इट। तो मैं इसको ये डाल देता हूँ ईमेल में, ये वाली, ठीक है, ये वाली डाल देते हैं। और टेल मी अबाउट योर, ठीक है। तो मसला तो आया है, और वो क्या मसला है कि भाई बटन हो गया है गायब, और मैसेज सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। लेट्स सी, इसको देख लेते हैं। तो मैसेज तो आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो किसी को अगर इशू दिखा हो तो मुझे बताएगा। और अब वीडियो होगी लंबी, जिसने यहाँ तक समझना था वो चला जाए, और जिसने कुछ और भी समझना था, यानी कि इससे आगे का प्रोसेस समझना, यानी कि मैं इसको अब कैसे ठीक करूँगा, अब ये जा रहा है दूसरे पेज पे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके आगे का काम। इसको हम देखते हैं, हम दोबारा ट्राई करके कि अब आता है क्या नहीं आता। दोबारा रिसीव हो गई है। मेल पूरी आ रही है लेकिन रिसीविंग मोडाल नहीं आ रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं modal is
not showing after the submit, and also field are not empty when after the submit, and also my website's icon is not showing, and the submit ओके सबमिट बटन को छोड़ देते, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा मैंने कुछ चीज़ चेंज की थी। सही, वो क्लासेस नहीं लगी है, क्योंकि सबमिट बटन उसी के साथ चेंज हो गया ना। सही है। बोला ये वाली अपडेट कर दी, ठीक है। ठीक है, इसको अपडेट कर लेते हैं और ठीक है। और नोट को बाहर, अभी इसको देखते हैं, उसके बाद काम में रीलोड। लोड हो जाए पहले प्रॉपर्ली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। या ओके, अब हमारे पास मैसेज आना शुरू हो चुका है। तो गाइस, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।